हाय हाय वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम कन्वर्जन कैंपेन बनाना सीखेंगे फेसबुक पे। तो सिंपल हम एड्स मैनेजर पे आएंगे। एड्स मैनेजर पे यहाँ पे क्लिक करके हम इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन खुलेगा और ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हैं क्रिएट ऐड, और यहाँ पे हम अपना ऐड क्रिएट करना यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऐड मैनेजर पे जाना है। इवेंट मैनेजर के अंदर आपको क्रिएट का ग्रीन बटन दिखाई दे रहा है। क्रिएट को क्लिक करके क्रिएट ऐड को क्लिक करना है। सिंपल ये हमें एड्स मैनेजर पे लेके जाएगा और यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है कन्वर्जन का यहाँ पे हमारा इंटरफेस लोडिंग एड्स मैनेजर शो कर रहा है। आप URL में भी देख सकते हैं एड्स मैनेजर, और ये जो एड्स मैनेजर है ये facebook.com/ads/manager ऐसे है, और जबकि ये वाला ads manager/ है, राइट। तो जैसे ही ये इंटरफेस लोड हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्टिव्स। तो पिछली वीडियो में हम लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं, राइट। तो लीड जनरेशन पे हम वीडियो बना चुके हैं। अब की बार इस वीडियो में कन्वर्जन्स पे कैसे हम कैंपेन बनाएं ये देख रहे हैं एक बार। तो इस पे सिंपल क्लिक किया कन्वर्जन्स पे, आपको अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। कन्वर्जन सेलेक्ट करते ही हमारे ये डायलॉग बॉक्स पे तो सिंपल ये आपको कन्वर्जन पे लेके आएगा। जैसे ही आप कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम नीचे कंटिन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमारे ये सारे स्टेप्स अब हमें फॉलो करने हैं। अब हम एड सेट बनाएंगे जिसमें एड सेट का नाम रख रहे हैं पर्ल कन्वर्जन्स, हमारे प्रोजेक्ट का नाम और हमारे ऑब्जेक्टिव का नाम, राइट। तो वो होगा हमारा एड सेट का नाम। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन। तो हमारा जो नाम हुआ एड सेट का पर्ल कन्वर्जन्स हुआ। यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन वेबसाइट है कन्वर्जन में, और डायनेमिक क्रिएटिव हम यहीं पे अभी के लिए इसको सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे कन्वर्जन है सिंपल, कई तरीके के कन्वर्जन आपको शो करेगा। तो हम अपने कन्वर्जन का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, किस टाइप का कन्वर्जन हम चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको व्यू कंटेंट, तो जो भी आप अपनी उस पे साइट पे जिस भी टाइप का आप लगाना चाहें। सिंपल हम कॉन्टेक्ट ले लेते हैं और व्यू कंटेंट भी आप ले सकते हैं। तो हम कॉन्टेक्ट लेना चाहेंगे। कॉन्टेक्ट सेलेक्ट किया और सेटअप कन्वर्जन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको नीचे सबसे नीचे एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। उस पॉपअप बॉक्स में हम कॉन्टैक्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट का जो फेसबुक पिक्सल कोड होगा हम डेवलपर को मेल करेंगे। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो ये है ऑप्शन और इसके सारे नाम हैं। तो सिंपल कॉन्टैक्ट है, मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया है, ईमेल और चैट। तो ये जो कोड है ये कोड आप ईमेल इंस्ट्रक्शंस ईमेल कर सकते हैं डेवलपर को, राइट। तो यहाँ से हमारा सेटअप हो जाएगा कन्वर्जन ट्रैकिंग। और यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे या जो हमने ऑडियंस ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें हमने लोकेशन और एज, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट वगैरह सब है। ये देखिए लोकेशन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और मैंने एक्सक्लूड कर रखा है जो हमारे पेज, जो ऑडियंस ऑलरेडी हमारे पेज से कनेक्टेड है, क्योंकि उनको हमारी पोस्ट ऑलरेडी रीच है उस ऑडियंस तक, इसलिए हमने एक्सक्लूड कर दिया है। एज हमने इसमें अगर आप एडिट करना चाहें तो हम एडिट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एज को हम 25 ले लेते हैं। 25 to 60, ऑल राइट। और लैंग्वेज सेम अपडेट कर रही हूँ मैं ये। डन। अब हम प्लेसमेंट जो है वो मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं। मैनुअल प्लेसमेंट्स के अंदर आपको 4 ऑप्शन देगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर, राइट। तो ये देखिए सारे ऑप्शंस हैं। स्टोरीज, इन स्ट्रीम, जो भी आपके ऑप्शंस आएंगे इन चारों के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ये देखिए एप्स एंड साइट्स, ऑडियंस नेटवर्क, बैनर और इंटरस्टिशियल जो हमारे एड मॉब पे एड्स चलते हैं, ऑडियंस नेटवर्क, इन स्ट्रीम वीडियोस, ऑडियंस नेटवर्क, रिवॉर्डेड वीडियोस। तो ये एप्स एंड साइट्स के अंदर आता है। एक्सटर्नल ऐप्स और वेबसाइट्स पे भी आपका ये ऐड डिस्प्ले होगा, राइट। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब ये हुआ। शो मोर ऑप्शंस देखते हैं। तो ये है, अगर आप ऑडियंस नेटवर्क, आई थिंक हर कोई ऐप्स और वेबसाइट पे भी अपना ऐड अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ये देखिए ये सारे अनटिक हो गए हमारे। और अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं यहाँ से, राइट। अब हम चलते हैं अपने बजट और शेड्यूल पे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मिनिमम आपको 76 रुपीज़ डेली बजट मैं लूँगी, लेकिन आपको डेली बजट में कम से कम 76 रुपीज़ रखना होगा। अगर 76 रुपीज़ से कम लेंगे तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 76.02, राइट।
मिनिमम इसका एटलीस्ट है बजट है ऐड डिलीवर करने के लिए। तो मैं 76.02 यहाँ पे शो कर रहा है, 76.02 ही लिया है। और अगर आप मिनिमम है ये, इससे कम आप नहीं सपोर्ट करेगा ये, और जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो 627 रुपीज़ डेली का बजट आपको आएगा। यहाँ पे आप अपनी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, डेट और टाइम, और इसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपका आइडेंटिटी, ये ऐड, अब हम ऐड क्रिएट करेंगे जिसमें ये अब ऑप्शन आएंगे, ये सारे हमें फिल करने होंगे। तो जो हमारा काम हो चुका है उस पर आप देखिए टिक मार्क नज़र आ रहा है कि ये हम फिल कर चुके हैं ऑप्शंस। इसका मैं आपको शो कर दे दूँ, ये ऐसे दिखेगा। यहाँ से आप आइडेंटिटी, आप हमारा पर्ल साइंस है। अगर इसके अलावा आपके और भी कई पेजेस हैं, जैसे कि मैं सिस्टम वेबटेक के लिए डिज़ाइन करना चाहूँ ऐड, तो आप अपने पेजेस चेंज कर सकते हैं यहाँ से। राइट, और हमारे किस टाइप के एड्स बन सकते हैं, कैरोसेल, सिंगल इमेज और कलेक्शन। आप इनमें से कोई भी अपना ऑप्शन फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा इंटरफेस डाउनलोड हो चुका है। हमने अपनी डिफ़ॉल्ट नेम, ऐड का जो नाम दे रहे हैं वो पर्ल कन्वर्सन रखेंगे, पर्ल कन्वर्सन ऐड, राइट। और यहाँ पे आप अपना हम कोई भी पेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने दूसरे पेज के लिए ऐड डिज़ाइन करना है, राइट, तो यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको किस टाइप का अपना फॉर्मेटिंग लेनी है ऐड की, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए सिंगल इमेज ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम ऐड मीडिया कर रहे हैं, आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेज 1200 इंटू 1200 की होनी चाहिए। डायमेंशन जो रहेगी इमेज की 1200 इंटू 1200, अगर उससे नीचे हुई तो इमेज सपोर्ट नहीं आएगा। और इमेज पे सिर्फ 90 करेक्टर्स का टेक्स्ट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा 90 करेक्टर्स मतलब आपका सिंगल अल्फ़ाबेटिकल लेटर, ना कि वर्ड्स। तो करेक्टर में सिंगल एक एक लेटर को इंक्लूड करता है। अगर उससे ज़्यादा करेक्टर्स होंगे, 90 करेक्टर्स से ज़्यादा, तो ये इमेज को सपोर्ट नहीं करेगा और आपका ऐड रन नहीं होगा, राइट। तो जो इमेज है बस ये उसी को एनेबल करेगा, बाकी सबको डिसेबल कर देगा। तो 1200 इंटू 1200 की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये डायमेंशंस जो हैं 1200, तो हम ये ले लेते हैं। इमेज सेलेक्ट कर ली है हमने। और ये आपको व्यू दिखा रहे हैं कि ऐसा दिखेगा आपका ऐड।
तो यहाँ पे हम ये भी ऑन कर देते हैं कि जैसा अगर मोबाइल पे हो वैसा दिखाई दे, राइट। तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है हमारा, और इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कंटिन्यू करके हमें यहाँ पे जैसे हमने और एड्स बनाए थे, व्हाट्सएप एड्स जो हमने पिछली वीडियो में मोबाइल के थ्रू भी बनाए हैं, और लीड जनरेशन के ऐड में जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट देना है, आपको हेडिंग देनी है। और देखिए मैंने ये पहले से ही फिल कर दिया है ये टेक्स्ट, जिसे हमें फिल करने में देर ना लगे और आप इजीली इसका प्रीव्यू देख सके कि ये कैसे दिखेगा। तो ये यहाँ पे हमें प्रीव्यू में दिखाई देगा कि कौन सा टेक्स्ट हमें कहाँ पे दिखेगा, प्राइमरी टेक्स्ट हमें इस प्रीव्यू ऐड के प्रीव्यू में कैसा लगेगा। ये मोबाइल न्यूज़ फीड दिखा रहा है, तो जब कोई मोबाइल पे देखेगा हमारा ऐड, तो ये जो देखिए ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा आएगा, और ये कॉलर्स ये स्निपेट पे नज़र आएगा, हेडलाइन, और ये एडवर्टाइज विद अस डिस्क्रिप्शन है हमारी, और हमारा यूआरएल नज़र आएगा सबसे ऊपर। अब यहाँ पे हम और इसकी ऐड लैंग्वेज हम सेम ही रखेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, बस हमें सेव करना है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड प्लेसमेंट ऑप्शंस आप अगर करना चाहते हैं 7 प्लेसमेंट, और स्टोरीज़ और ऐप्स और साइट्स पे भी दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन ले लेते हैं फीड्स, जो कि स्क्वायर 1:1 के साइज़ में दिखाई देगा। राइट, हमारा ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पे लिंक हमारा इस वेबसाइट का यूआरएल, और डिस्प्ले यूआरएल हमारा हम ये कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ इसे। तो ये सेव हो गया, प्लेसमेंट का काम प्लेसमेंट हो चुकी है हमारी। ये हमारा प्रीव्यू हो गया। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, तो ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसको हम और कोई ऑप्शन भी ले सकते हैं। कैट कोड पे सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये कैट कोड हो गया हमारा बटन। यहाँ पे हमारा फेसबुक पिक्सल कोड, इस पे हमने बिल्कुल सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे फेसबुक पिक्सल कोड। अभी हम यहाँ पे अपने डिज़ाइन लैंग्वेज इसको सेम रहने देते हैं। और अभी इसको कंफर्म कर रहे हैं।
तो ये मेरा ऐड पब्लिश हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्जन हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव था। पर्ल कन्वर्जन हमारा ऐड सेट का नाम है और पर्ल कन्वर्जन्स ऐड हमने अपने ऐड का नाम लिया था। तो हम अभी पर्ल कन्वर्जन ऐड के अंदर अपना डिज़ाइन, अपना ऐड जो डिज़ाइन किया है वो देख रहे हैं। ये मोबाइल न्यूज़ फीड में ऐसा दिखाई देगा। इसमें अगर आप और फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे कि न्यूज़ फीड पे ये कैसे दिखेगा, तो ये ऐड हमारा ऐसे दिखेगा। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस पे आप अपने ऐड का प्रीव्यू देख सकते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल्स के अंदर हमारा ऐड इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है। सो आई होप you like this video. If you like it, then do subscribe my channel, and if you don't like it, then also do comment in the comment section. If you like it, then do subscribe and comment in the comment section. Any doubt, then also comment in the comment section. Keep watching our videos present in our playlist, and keep sharing your feedback in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.